हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज ये स्वेटर बनाएंगे। जो ये एक मैंने बेबी स्वेटर बनाया है उसमें ये डाला है। ये केबल जैसा लुक दिख रहा है और ये बन के बहुत ही प्यारा लगता है आपको, जैसा कि दिख रहा होगा। इसमें मैंने ये वी गला बनाया है, ये जो बिना फंदे उठाए बनता है वो वाला गला। इसमें मुड्डे में भी अलग से फंदे नहीं उठाने पड़े हैं, साथ में ही बनाए गए हैं। तो फिलहाल अभी हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है ये हम देखते हैं। तो चलिए, डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 7 के मल्टीपल फंदे लेने हैं। क्यों, जैसे कि 7-7 के ग्रुप में, 7-7 के ग्रुप में हमें फंदे लेने हैं और फिर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं और 2 फंदे हमें एज स्टिच के लेने हैं, एक इधर एक इधर। तो 7-7 के ग्रुप में जैसे अगर हमें फंदे लेने हैं तो देखिए मैं आगे, एक इस तरफ एक्स्ट्रा है, एक इस तरफ एक्स्ट्रा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 फंदे ये एक्स्ट्रा हो गए डिजाइन के लिए, और ये एक इधर 2 फंदे एक्स्ट्रा एज स्टिच के हो गए। तो 7 के मल्टीपल +2+2। तो हम पैटर्न को इस तरह से सेट करेंगे। और जब भी इस फंदे को आप डालें तो बॉर्डर बिनने के बाद एक सिलाई पूरी सीधी और दूसरी पूरी उल्टी, जो कि बेस सिलाई होगी, आप बनाने के बाद ये सिर्फ एक बार करना होगा, एक सीधी एक उल्टी। उसके बाद आप अपना पैटर्न स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने स्वेटर में ये बनाया है, इस पे मैंने थोड़ा सा बना रखा है और यहाँ पे मैंने जैसा आपको दिखाया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फंदे ये डाल रखे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये उल्टी तरफ से देखिए ऐसे दिखता है और सीधी तरफ से ऐसे। और इस स्वेटर में देखिए मैंने ये बॉर्डर भी नए डिजाइन का डाला है, नए स्टाइल का, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे क्योंकि ये किनारे वाली स्टिच है। ये फर्स्ट रो है राइट साइड की। फिर 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, एक और एक, ये 2। फिर उनको पीछे ले जाएंगे और 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5। यही इस वाले फंदे को छोड़ के इसी को हमें रिपीट करना है। 2 उल्टे 5 सीधे, 2 उल्टे 5 सीधे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे देखिए उल्टे बचेंगे और एक ये एज स्टिच वाला। तो फर्स्ट रो हम इसी तरह से अपनी रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, 2 उल्टे 5 सीधे। अब हम आ गए अपनी राइट साइड, रॉन्ग साइड पे, जो कि हमारी सेकेंड रो होगी। तो इसमें भी पहला फंदा जो एज स्टिच का है इसे हम उतार लेंगे और राइट साइड में जो 2 फंदे हमने उल्टे बिने थे वो इधर 2 सीधे बन जाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे बस ये 4 सिलाइयों की डिजाइन है। फिर उनको हम आगे करेंगे और जो उधर 5 फंदे हमने ये सीधे बिने थे उनको हमें बनाना उल्टा ही है, लेकिन एक और एक ये 2 बार ऊन लपेटते हुए देखिए, एक और एक ये 2 बार, ये ऐसे लिया, एक बार ऊन लपेटा, फिर दोबारा लपेटा, एक और एक ये 2 3, ये 4 और ये 5। इन 5 उल्टे फंदों पे हमें 2-2 बार ऊन लपेटते हुए बुनना है। फिर उसके बाद 2 सीधे और फिर ये देखिए एक फंदा ऐसे लिया जैसे उल्टा बुनते हैं, लेकिन उस पे ऊन लपेटेंगे हम 2 बार। तो इसी तरह से 2 बार ऊन लपेटते हुए इन 5 फंदों को बिनेंगे और 2 सीधा। इसी को हम पूरे एंड तक रिपीट करेंगे। अब हम थर्ड रो में आ गए, जो कि हमारी राइट साइड की है। तो देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, ऊन आगे करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे। अब जो पीछे जो हमने उल्टे फंदों पे 2 बार ऊन लपेटा था उनको हमें क्या करना है, इस तरह से ये ऊन जो खोल लेना है। जो यार्न ओवर किया था, धागे रैप किए थे ट्वाइस टाइम, उनको हम इस तरह से ऐसे खोल लेंगे। 3 4 और एक ये 5 फंदे देखिए हमने जो 2 बार लपेटे थे खोल लिए। इन 5 फंदों को वापस हम इस सिलाई पे ले लेंगे और फिर जो ये स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं इन्हें जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरह से सिलाई को ऐसे घुसाएंगे और वापस इस तरह से पलट के इस सिलाई पे हम ले लेंगे और फिर एक साथ इन। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज आपको नहीं बताई कि ये जो फंदों को मैंने खोल के इस तरह किया, तो लेकिन इन 5 फंदों को हम एक साथ घटा देंगे तो ये फंदे घट जाएंगे। तो इन 5 फंदों को एक साथ ही बुनना है, लेकिन इन 5 फंदों का
हमें वापस से 5 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, एक, फिर ऐसे ऊन लपेटा, फिर इन 5 फंदों को एक साथ लिया, फिर एक, 3 फंदे हो गए, फिर ऊन को लपेटा 4, और फिर ये इस तरह से 5 फंदे के 5 फंदे जब हम बना लेंगे, फिर हम इसको ऐसे गिरा देंगे। एक और एक, ये 2। ठीक है, अब मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जब हमने 2 बार ऊन लपेटे थे, उनको हमने खोल लिया था, ये देखिए, और खोल के हमने इस सिलाई पे ले लिया था। उसके बाद हमें जैसे सीधे सिलाई फंदे बुनते हैं, वैसे इस 3 फंदों को, स्टार्टिंग के 3 फंदों को सिलाई पे लेना है और वापस से इधर ऐसे रख देना है। अब इन 5 फंदों को अगर एक साथ एक बुन देंगे तो हमारे फंदे घट जाएंगे। तो इन 5 फंदों से हमें वापस 5 फंदे बनाने हैं। तो इन 5 फंदों को एक साथ लेंगे बैक लूप से, एक फंदा सीधा, गिराएंगे नहीं, फिर एक बार ऐसे धागा लपेटा, 2 हो गए, फिर इन 5 फंदों में से सिलाई घुसाया, ये 3 हो गया, फिर एक ऐसे घुसाया तो ये 4 हो गया, और फिर इसे सिलाई बैक लूप से ही घुसाना है, और फिर ये 5 हो गया। जब ये 5 के 5 फंदे बन जाएंगे तब हम इन्हें ऐसे गिरा देंगे। फिर ये देखिए, एक और एक, ये 2। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, जो हमने 2 बार लपेटा था उसको हमने खोल लिया था और इस तरह से सिलाई पे ले लिया था, और जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं उनको ऐसे लेंगे और इसे पलट के वापस इस सिलाई पे रख देंगे, और फिर इन 5 फंदों को गिराना नहीं है, बैक लूप से 5 फंदों से 5 फंदे बनाने हैं। एक सीधा बुना, गिराए नहीं है फंदे, फिर धागा लपेटा, फिर इन 5 पे एक सीधा बुना, देख लेंगे कि 5 फंदे हमारे आ रहे हैं कि नहीं, फिर एक सीधा बनाया, देखिए 3 हो गए, फिर एक बार धागा लपेटा 4, और लास्ट बार फिर ऐसे बैक लूप से सीधा बुना और फिर इन फंदों को गिरा दिया। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले में मैंने ये नहीं बताया था। तो ये सीधा बना दिया, तो ये हमारी 4th रो हो गई। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा दिखाई देगा। और 3rd रो थी ये, और रॉन्ग साइड की 4th रो में हमें क्या बनाना है, जो फंदे हमारे जैसे दिख रहे हैं। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, और जो ये 5 से 5 फंदे बनाए हैं, इन 5 फंदों को हमें उल्टा बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, और फिर इन्हें 5, 2 सीधे 5 उल्टे 2 सीधे, मतलब जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसा ही हमें बनाना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा। 4 सिलाइयों का ये पैटर्न है और बन के फुल लुक इस तरह से आता है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैंने 3rd रो में बताया है कि 5 फंदों को बैक लूप से 5 का 1 करना है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। 5 फंदों में से 5 फंदे हमें बनाने हैं बैक लूप से, एक सीधा यार्न ओवर, फिर दूसरा सीधा, फिर यार्न ओवर, फिर 5वां सीधा। इस तरह से 5 के 5 फंदे बनाएंगे और फिर एक साथ गिराएंगे। तो कुल इसका लुक इस तरह से आता है। उल्टी तरफ से ये इस तरह दिखता है, और ये देखिए, ये स्वेटर फुल इस तरह से। लेकिन ये डिजाइन थोड़ा सा सिकुड़ती है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे इस स्वेटर में। ये देखिए, ये दोनों बैक और फ्रंट पल्ले में एक जितनी फंदे पड़े हैं, लेकिन इसमें केबल के वजह से ये देखिए थोड़ा सा सिकुड़ गया है। तो जब भी आप स्वेटर बनाएं तो इस बात का ख्याल रख के फंदे उस हिसाब से एडजस्ट करें। आई होप आपको पैटर्न पसंद आया होगा, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय नीटिंग। थैंक यू।